हाय एवरीवन, आज तैयार करेंगे हम बढ़िया से मूंग दाल की बड़ी बना के। इनको बनाना बहुत आसान होता है और इनको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं क्योंकि धूप में सुखाई हुई होती हैं तो काफ़ी टाइम तक इनको रख कर हम यूज कर सकते हैं। इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे और इनको स्टोर भी करेंगे क्योंकि कभी कभी हम हरी सब्जियाँ खा खा कर बोर होते हैं तो हमें लगता है कुछ मसालेदार मिल जाए बढ़िया का चटपटा, तो तब हम इनको निकाल कर आसानी से बना सकते हैं। तो चलो इनको बनाना करते हैं शुरू। तो उसके लिए लेनी है हमें मूंग की दाल। तो मैंने छिलके वाली 500 ग्राम मूंग की दाल ले ली है। आप इसकी जगह पर बिना छिलके की दाल का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बड़ी बनाई जाती हैं और आसानी से भी बन जाती हैं। पर जो छिलके वाली दाल होती है उससे हम बड़ी बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, इसलिए मैंने छिलके वाली दाल ली है। और इसको अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे, यानी कि इसको थाली में लेकर थोड़ा सा बीन लेते हैं, कहीं इसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो, क्योंकि मार्केट से ली हुई दाल है तो उसमें कंकड़ भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको थाली में लेकर थोड़ा सा चेक कर लेंगे। थोड़ी सी दाल हम थाली में लेते हैं, बाकी की छोड़ देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से बीनते जाएंगे जिससे इसमें थोड़ा बहुत कचरा निकले तो उसको हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है दाल को। तो इस तरीके से देखिए दाल हमारी बिन के साफ़ हो गई है और इसको फूलने के लिए हमें डालना है। अब तो मैं एक बड़ा सा बर्तन ले लेती हूँ, उसमें इसको भिगोने के लिए डालना है। तो आप बड़ा बर्तन ही लें क्योंकि दाल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है फूलने के बाद। ऐसे ही हम बीनते हुए जाएंगे दाल को और भगोनी में फूलने के लिए डालते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने दूसरी बार की भी दाल ले ली है और कुछ इस तरीके से चेक करके इसको भी बीन के तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं दाल हमारी साफ़ हो गई है। तो इसको भी अब हम फूलने के लिए डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें सारी दाल को लेना है और इसको बीन के इस तरीके से तैयार करके एक बड़े से बर्तन में पानी में इसको फूलने के लिए रखना है। तो मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, उसको मैं 2 बोल भर के डाल देती हूँ। तो इस तरीके से दाल हमारी पूरी डूबनी चाहिए, पानी थोड़ा सा ऊपर हो जाना चाहिए, दाल जितनी है उससे ऊपर ले लें पानी। और इसको अब हम रात भर पानी में फूलने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद दाल हमारी फूल के तैयार होगी। तो इसको अब हम ढक के रख देते हैं जिससे दाल हमारी फूल के रेडी हो जाए। तो कुछ समय के लिए हमने इसको रख दिया है। इसके बाद मैं 5-6 घंटे बाद इसको चेक करने जा रही हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से दाल हमारी फूली है। तो देख सकते हैं मैंने थाली उठा के चेक किया है, दाल काफ़ी फूल गई है, एकदम से भगोनी भरी हुई लग रही है। तो देखें कुछ इस तरीके से छिलका भी आसानी से निकल रहा है इसका। और दाल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसीलिए तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बर्तन लिया है। तो देखें कुछ इस तरीके से फूल के तैयार हो जाएगी। और थोड़ा सा आप इसको हल्के से हाथ से मसल कर भी देख सकते हैं। तो देखें इस तरीके से हमें दाल को मसलते हुए इसका छिलका निकाल देना है। तो बस आप ऐसे ही दोनों हाथों से लेकर रब करते हुए इसके छिलके निकाल दें। तो ऊपर की दाल के जब छिलके थोड़े से साफ से लगने लगें तो आप इसको थोड़ा सा पलट सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा हम नीचे की दाल भी ले लेते हैं क्योंकि ऊपर के दाल के छिलके थोड़े साफ़ हो जाएंगे। तो हम नीचे से दाल ले लेंगे और उसको भी ऐसे ही मसलते हुए छिलके इसके निकाल देंगे, जिससे क्या है ना इनके छिलके अभी अलग हो जाएंगे। तो जब हम इनको धुलेंगे तो आसानी से वो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले तो अच्छे से हाथों से इसको इस तरीके से साफ़ कर लेना है। इसी के बाद हम इसको पानी से धुलेंगे जिससे छिलके हमारे आसानी से ऊपर आ जाएं। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे छिलके साफ़ हो जाएं। तो इस तरीके से सारे दाल को मैंने हाथों से मसल के रेडी कर दिया है। तो बस इसको अब हमें धुलना है क्योंकि छिलके अलग हो चुके हैं, देख के ही अंदाज़ा हो रहा था। तो इसमें चलो अब हम पानी डालते हैं और इनके छिलकों को निकाल देते हैं। तो इस तरीके से पानी आप डालते जाएं और छिलकों को कुछ इस तरीके से निकालते जाएं। कोई छलनी में अलग कर लें, नहीं तो सिंक में जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको कोई छलनी में लेकर अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बदल बदल कर इसको धुलते जाइए और इसके छिलके उस छलनी में निकालते जाएंगे तो काफ़ी आसानी से निकल जाते हैं। देखिए पानी चलाते ही छिलके एक साइड हो जाते हैं और इस तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखो दाल भी मैंने धुल के कंप्लीट कर ली है, तो काफ़ी आसानी से हो गई है। तो इस तरीके से ही हमें दाल को साफ़ कर लेना होता है। और इसके बाद अब हम इसको निकाल के रख देते हैं जिससे इसमें पानी ना रहे। तो उसके लिए हमें एक छलनी लेनी है और उसमें भगोनी में से दाल उठाते हुए उसमें डालते जाना है। तो इस तरीके से हम सारी दाल को उसी छेद वाली छलनी में डाल देंगे और थोड़ा सा हम हाथ से उसको फैला देंगे जिससे पानी इनका जल्दी से निकले। तो उसके लिए हम इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं जिससे दाल हमारी जल्दी सूख जाएगी, और या फिर इसको थोड़ा ऐसे ही रख दें तो अपने आप ही थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो इस तरीके से देखें मैंने थोड़ी देर बाद इसको चेक किया है तो इसका पानी काफ़ी कम लग रहा है और काफ़ी ड्राई भी हो गई है। तो इसी तरीके से हम ऊपर से लेते जाएंगे
और इसको पीसते जाएंगे। तो चलो इसको रखते हैं। अब हम दाल को पीसना करते हैं शुरू। तो मैं सिलबट्टे पे दाल को पीसूंगी। तो इस तरीके से मैं थोड़ी सी दाल रखूंगी सिलबट्टे पर और उसको पीसना करती हूँ शुरू। तो कुछ इस तरीके से थोड़ी सी दाल हम आगे करते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे। पहली बार की दाल थोड़ी सी पिस जाएगी तो हम दोबारा से इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे और पीसते जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से हमारी दाल भी इसके तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हमें सारी दाल को पीसना है। इससे क्या है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हम इस तरीके से पत्थर पे पीस कर दाल की बड़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इस तरीके से हम पत्थर पे ही पीस के आज सारी दाल को कंप्लीट करेंगे, तभी हम इसकी बड़ी बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस लग सकती है, पर यकीन मानिए इस तरीके से पीस कर हम दाल लेंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेगी हमारी बड़ी। तो देखें, कुछ इस तरीके की दाल हमें रखनी है। तो थोड़ी दरदरी लग रही होगी, तो इसके लिए हमें दरदरी दाल ही बना के तैयार करनी होती है। इसका आप महीन पेस्ट ना बनाएं बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा बारीक दाल पिसी होगी तो उसकी बड़ी बिल्कुल अंदर से ठोस होगी, एकदम से सॉफ्ट बड़ी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से सारी दाल को पीसना है। तो पहली बार दाल पिस के तैयार है तो इसको हम निकाल देते हैं और भगोनी में रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम पिसी हुई दाल को निकाल देंगे और पीसने के लिए दाल पत्थर पर रख लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने सिलबट्टे पर दाल को पीस के तैयार करेंगे। तो थोड़ी देर में दाल हमारी पिस के रेडी हो जाएगी। ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस लग सकती है, पर इस तरीके से पत्थर पे पिसी हुई दाल और वो भी हो दरदरी तो काफ़ी अच्छी बड़ी बनती हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम दाल को पीसते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो सारी दाल हमारी इधर पिस के रेडी हो चुकी है। तो इसको मैंने भगोनी में निकाल के तैयार करके रख लिया है। और आप दूसरा तरीका देख सकते हैं दाल को पीसने का। तो आप मिक्सी के जार में थोड़ी सी दाल डाल दीजिए और इसको पीस लीजिए। तो हमें इस तरीके से दाल को डालना है और दाल हमारी गीली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। थोड़ी सी ड्राई दाल ही लें, उसको ही हम पीसेंगे, क्योंकि बड़ी के लिए थोड़ी सूखी सूखी दाल होगी तो उससे बड़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो इसको भी हमें ऐसे ही डालना है और विदाउट पानी के पीना है। इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं इतनी सूखी सूखी दाल पल्स मोड पर चलाकर आप इसको चेक कर दरदरी पीस के तैयार कर लें। तो इससे भी हम बड़ी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो अब हम अपनी पिसी हुई दाल में मिला लेते हैं कुछ पाउडर मसाले, जिसमें हैं 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर का, उसको मिला देती हूँ। इसके बाद हम डाल देंगे मेथी दाना पाउडर। इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के तैयार करके रख लिया है। आधा चम्मच मैंने इसको ले लिया है और डाल दिया है। इसके बाद हमने 3 इंच के लगभग अदरक का पीस लिया था, उसको कूट के डालना है, क्योंकि अदरक बरी में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है अदरक का बरियों में। इसके बाद 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं और घुली हुई हींग डाल दूंगी मैं थोड़ी सी, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से इन्हीं सामानों को हमें अपनी बड़ी के पेस्ट में मिलाना है। तो आप सोच रहे होंगे इसमें नमक क्यों नहीं डाला, तो भाई इसमें नमक नहीं डाला जाता है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, बड़ियों में नमक नहीं डलता है। तो इन्हीं सामानों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारा सामान इस पेस्ट में बहुत अच्छे से मिल जाए और सारी बड़ियों में एक सी खुशबू आए अच्छी सी। तो बस इधर पेस्ट बन के तैयार है। तो चलो बड़ी देना करते हैं शुरू। तो इसको मैं छत पे ले गई हूँ और एक कॉटन की चुन्नी पर मैं बड़ी देने वाली हूँ। तो मैंने इसको सेट कर लिया है और एक कटोरी में थोड़ा सा मैंने पेस्ट निकाल के ले लिया है और जो बाकी का पेस्ट ज़्यादा वाला है उसको मैं ढक के रख लेती हूँ पास में। तो इस तरीके से मैं कटोरी में से थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेती हूँ और इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ उंगलियों से और इसको ऐसे ही तोड़ती जाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से छोटी छोटी बड़ी बना लीजिए और सूखने के लिए छत पे छोड़ दीजिए, तो आसानी से बन जाएंगी। तो आप थोड़ी ही कुछ बड़ी देंगी तो इससे हाथ को आदत हो जाएगी, तो अपने आप थोड़ी सी जल्दी जल्दी बरी टूटने लगती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप इतनी छोटी बरी नहीं लगा पा रहे हो तो थोड़ा सा साइज आप बड़ा कर दीजिए। जहाँ तक हो सके कोशिश करें छोटी बरी ही लगाएं, क्योंकि छोटी बरी काफ़ी अच्छी बनती है, जल्दी बन जाती है, अंदर तक सूख जाती है, एकदम से सॉफ्ट भी बनती है। तो इस तरीके से हम कुछ छोटी बरी देकर तैयार कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही थोड़ी देर में सारी बरियों को लगा के कंप्लीट कर दिया था। तो देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से सारी बरी हमारी टूट गई हैं बेड पे, और सूखने के लिए इनको मैंने कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया है। तो कम से कम 4-5 घंटे तो हमें इनको ऐसे ही पहली साइड सूखने देना है। इसके बाद हम इनको दूसरी साइड भी सुखा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो मैंने एक चुन्नी में से बरी उठाई है, तो कुछ इस तरीके से देखिए आराम से निकल आई है, बिल्कुल आसानी से, नहीं टूटी है ना कुछ। इसका मतलब बरी हमारी 80% तो लगभग सूख गई है। इसके बाद हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि इनको हम निकाल के रख लेते हैं और जो बाकी की थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी उसको मैं
अगले दिन इनको ऐसे ही किसी बर्तन में रख के या कोई चीज़ पर फैला के सुखा लेंगे। तो आप इस तरीके से भी थोड़ी जल्दी जल्दी से अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से चुन्नी लीजिए और दूसरे हाथ से कुछ इस तरीके से झटकारते हुए निकाल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से निकालें, नहीं तो बरी टूट जाएगी। तो इस तरीके से देखें, मैंने सारी बरियों को निकाल के इकट्ठा कर लिया है और एक छोटी सी डलिया में रख देती हूँ, जिससे मैं इनको अगले दिन भी आसानी से सुखा सकूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें इनको इकट्ठा कर लेना है। तो देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से बढ़िया सी बरी हमारी बनके कंप्लीट हो जाएंगी और काफ़ी सूख भी गई हैं। तो इस तरीके से आप भी बरी बनाएं और खाएं, काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि मार्केट वाली बरियों में काफ़ी मिलावट होती है, बहुत अच्छी नहीं लगती वो खाने में। तो इस तरीके से घर पे ही इनको बना के तैयार करें। तो इनकम्प्लीट सूखी हुई बरियों को अब हम रख सकते हैं स्टील के डब्बे में, जिससे हमारी बरी अच्छे से बनी रहे, इनमें नमी ना पहुँचे। तो इस तरीके से इसको हम पैक कर देंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।